नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा पुराणिक। मैं पूना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में श्री मुकुंदास लोहिया नेत्रालय में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का काम करती हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ जानकारी बांटना चाहती हूँ। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटस और उससे होने वाली आँखों में परेशानियाँ, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। भारतवर्ष मधुमेह का कैपिटल बन चुका है, यानी कि मैक्सिमम केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में पाए जाते हैं। मधुमेह या डायबिटीज़ की वजह से आँखों में कई सारे डैमेजेस या परेशानियाँ पैदा हो सकती है। पहले तो आँखें ड्राई हो जाती है, लाली आना, सूजन आना, आँखों में खुजली आना, ये सब बहुत कॉमन होता है। दूसरी बात कि चश्मे का नंबर लगातार बदलता रहता है। पेशेंट की शुगर जब तक कंट्रोल में नहीं आती तब तक चश्मे का नंबर कम ज़्यादा होता रहता है। आँखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से मधुमेह पेशेंट में काला मोतिया या तो ग्लोकोमा की बीमारी डेवलप हो सकती है। इसमें आँख के अंदर जो नॉर्मल प्रेशर होता है 11 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, वो बढ़ जाता है और आँख की नस यानी कि ऑप्टिक नर्व परमानेंटली डैमेज हो जाती है। इससे पेशेंट का फील्ड ऑफ विजन कम होता जाता है। अगर जल्दी इलाज नहीं किया गया तो काले मोतिया से एक बार जो रोशनी चली जाती है वो वापस नहीं आती। अगला जो डैमेज है वो लेंस पे होता है। इससे डायबिटीज़ में मोतियाबिंद बनने का और अगर एग्जिस्टिंग मोतियाबिंद है तो उसे बढ़ने का चांसेस ज़्यादा फास्ट होता है। कई बार मोतियाबिंद जल्दी यानी कि यंग एज में डेवलप हो जाता है और जल्दी इसका सर्जरी करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखा जाए तो मधुमेह की वजह से आँखों में भेंगापन या स्क्विंट सडनली डेवलप हो सकता है। इसकी कोई न्यूरोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। इस स्क्विंट की वजह से अचानक से पेशेंट को इमेजेस दो दिखना चालू हो जाता है। आगे देखा जाए तो इन पेशेंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डैमेज जो हो सकता है वो है कि रेटिना माने कि आँख का पर्दा डैमेज होना। इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। हमारे आँख का पर्दा, जो किसी पुराने कैमरे के बारे में सोचिए जिसमें निगेटिव फिल्म लगती थी, निगेटिव की तरह काम करता है। अगर ये निगेटिव हेल्दी हो, अगर ये रेटिना हेल्दी हो तो एक हेल्दी इमेज हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी। लेकिन डायबिटीज़ सीधा जाके इस रेटिना को डैमेज करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग अगर डायबिटीज़ हो तो ये खतरा ज़्यादा रहता है। भले ही डायबिटीज़ कंट्रोल में हो या ना हो, फिर वो मायने नहीं रखता। अगर इसके साथ ब्लड प्रेशर की बीमारी हो और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो तो ये डैमेजेस जल्दी डेवलप हो जाते हैं। रेटिनोपैथी में आँख के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनसे लीकेजेस चालू हो जाते हैं। आँख के पर्दे को ऑक्सीजन का सप्लाई कम पड़ने लगता है। इसकी वजह से कोई एबनॉर्मल प्रकार के ब्लड वेसल्स तैयार होने लगते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई को कंपेंसेट करने का काम करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो नए डेवलप हुए ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। कई बार वो फूट जाते हैं और उनसे आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। इसे विट्रियस हैमरेज भी कहा जा सकता है। आजकल टेक्निकल एडवांसेस की वजह से जल्द हम रेटिनोपैथी डायग्नोज कर सकते हैं। इसके लिए OCT या ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी जैसी कई सारी मशीनें अवेलेबल है। हम इन चीज़ों से अर्ली डायग्नोसिस करके आगे होने वाले डैमेजेस को हाल्ट कर सकते हैं या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में लेज़र थेरेपी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। इस केस में ग्रीन या येलो लेज़र का इस्तेमाल करके एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो रेटिना पे बनी है उन्हें नष्ट करने का काम किया जाता है। और सीधी भाषा में कहा जाए तो आगे होने वाला जो रक्तस्राव या हेमरेज है उसे रोका जा सकता है। इसे पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन इस नाम से जाना जाता है। इस लेज़र थेरेपी के लिए पेशेंट को 2 से 3 सिटिंग में डॉक्टर के पास आना पड़ेगा और ये थेरेपी काफ़ी कम वेदनादायी और OPD प्रोसीजर है। इस थेरेपी के बाद एक और विकल्प आता है एंटी VEGF इंजेक्शन। कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स जिनको एंटी VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का एंटीडोट माना जाता है, वो इंजेक्शंस आँख के अंदर इंजेक्शन के रूप में छोड़े जाते हैं। और
इससे जो भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग या ब्लड वेसल्स या कोई मैक्यूलर इडीमा सूजन बन रही हो तो उसे टेम्पररीली कम किया जा सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि डायबिटीज़ आँखों में कई प्रकार के डैमेजेस कॉज कर सकता है। इस विषय में अगर आप और जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।